नाउन योर मेडिसिन के मुअज़्ज़ज़ लिसनर्स अस्सलामु अलैकुम। होप यू आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। मुअज़्ज़ज़ लिसनर्स, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंज़ो। टेंज़ो बॉश फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है। टेंज़ो बेसिकली कम्बिनेशन है पाइपरसिलीन और टेंज़ोबैक्टम का, जो कि पाइपरसिलीन पेनिसिलिन क्लास में है और टेंज़ोबैक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास में से है, जो कि इस कम्बिनेशन की वजह से इसका स्पेक्ट्रम वसी हो जाता है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हर तरह के बैक्टीरियाज़ को किल करने में मौसर है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बताया गया है कि इसके इंडिकेशंस और यूजेस क्या हैं। इसमें सबसे पहले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल सेप्टिसेमिया, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शंस। और ये किस ड्रग कैटेगरी में फॉल करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वाई इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम? बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन जहाँ पे साइनर्जिज्म होता है पेनिसिलिन का और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का, तो इसका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं उनमें 2.25 ग्राम्स है का इंजेक्शन है, और फर्दर जो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है। नो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें इसकी डोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडल्ट में इसकी डोज़ है वो 4.5 मिलीग्राम बाय स्लो आईवी इंजेक्शन और इन्फ्यूजन 8 आवर्ली। इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया, लेट्स डिस्कस न्यूट्रोपीनिया है क्या। न्यूट्रोफिल्स एक वाइट ब्लड सेल का नेम है जो कि डिफेंस सिस्टम होता है जो बॉडी का, या इम्यून सिस्टम होता है जिसमें बॉडी के वाइट ब्लड सेल किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। वो सिस्टम बहुत वीक हो जाता है जब न्यूट्रोफिल्स की कमी होती है, और इस न्यूट्रोफिल की कमी को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेंज़ो बहुत मौसर साबित हुई है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया इसकी जो डोज़ बताई गई है वो 4.5 mg बाय स्लो आईवी इंजेक्शन और इन्फ्यूजन 6 आवर्ली विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। और चिल्ड्रन में इसकी जो डोज़ है इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया 90 मिलीग्राम पर kg बाय स्लो आईवी इंजेक्शन और इन्फ्यूजन 6 आवर्ली विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। Maximum dose is 4.5 milligram 6 hourly. मुअज़्ज़ज़ लिसनर्स, अब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस कंपैटिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि हम इसको टेंज़ो इंजेक्शन को किस किस महलूल के साथ या किस किस वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ लगा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो जब आपने इसे तैयार करना है तो उसके 30 मिनट के अंदर अंदर, तैयारी के 30 मिनट के अंदर अंदर आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ओवर 30 मिनट्स। यूज़ सिंगल डोज वाइल इमीडिएटली आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो ये इसका सबसे स्टेबल सॉल्यूशन है इसके लिए वो डेक्स्ट्रोसलाइन है 6%, और नॉर्मल सलाइन भी इसके लिए सूटेबल है। D5W बैक्टीरियोस्टैटिक सलाइन और वाटर फॉर इंजेक्शन बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है। अब जो सॉल्यूशन इसके लिए इनकम्पैटिबल है, जिसमें चांसेस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जिन पेशेंट्स में जो एलर्जी कॉज कर सकता है, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इसके लिए उनमें रिंगर लैक्टेट जो है उसमें आप बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उसके लिए इनकम्पैटिबल है। अगर ऐसा अमल हो गया है, आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी है इससे, टेंज़ो से, पेनिसिलिन क्लास से,
तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको किसी किस्म की इंजेक्टिंग साइट पे बर्निंग है, स्वेलिंग है, रेडनेस है इन्फ्यूजन साइट पे, तो आपने वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर आपकी चेस्ट में कोई टाइटनेस है, चेस्ट पेन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, हाइव्स है, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन है, कोई क्रैम्प्स हैं, अगर आपको ये लगाने के बाद अनयूजुअल फीवर हो जाता है, तो फ़ौरन से पहले आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरेज और इससे रिलेटेड और जो ब्रांड इस कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अगर स्टोरेज डिस्कस करें तो इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने स्टोर करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे। और इसे ज़ाहिर है ये एंटीबायोटिक है और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और इसमें जो अवेलेबल ब्रांड हैं पाकिस्तानी मार्केट में, उसमें सबसे पहले टेंजो जो हम डिस्कस करते हैं बॉश फार्मास्यूटिकल का, इसके बाद टेस्बैक है जेनिक्स फार्मास्यूटिकल, टेंजोबेक्ट है जिना फार्मा,